हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha, and the angle of depression of the reflection in the lake is beta. Full stop. Prove that the height of the cloud is h bracket में tan beta plus tan alpha bracket close divided by bracket में tan beta minus tan alpha meters। तो क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पॉइंट है जो कि एक लेक से एच मीटर ऊपर है। एक पॉइंट है लेक से एच मीटर ऊपर है। उस पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, और क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन लेक में बन रहा है, क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन लेक में बन रहा है, उस रिफ्लेक्शन का उस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बीटा। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज एच tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो हमको प्रूफ करना है कि क्लाउड का हाइट जो है लाइट के सरफेस से क्लाउड का हाइट जो है वो होगा एच ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फा ब्रैकेट में क्लोज डिवाइड बाई ब्रैकेट में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये चीज हमको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए लैक है, ये लैक है, लैक से एच पॉइंट, लैक से एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस यहाँ से लैक के सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो हाइट है वो है एच। यहाँ से हाइट है एच, ये पॉइंट पी है, यहाँ से हाइट है पॉइंट पी है। लैक के सरफेस से इस पॉइंट पी का जो हाइट है वो एच मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि लैक के सरफेस, ये लैक का सरफेस है, इस सरफेस से पॉइंट पी का जो हाइट है वो एच मीटर है, और एक क्लाउड है, मान सी पॉइंट है, पॉइंट सी, यहाँ पॉइंट सी है जहां पर क्लाउड है, ये क्लाउड है, क्लाउड का पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी का पॉइंट पी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वह बनता है अल्फा। पॉइंट सी का, क्लाउड का जो पॉइंट है उसका पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वह बनता है अल्फा। मतलब कि यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यह बन रहा है अल्फा, अल्फा एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इन द लैक इज बीटा, और इस पॉइंट का, इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बन रहा है लैक में, मान लीजिए कि यहाँ से सी का डी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बन रहा है रिफ्लेक्शन। इस क्लाउड पॉइंट सी का रिफ्लेक्शन लैक में डी पॉइंट पर बन रहा है यहाँ पर, और इसका, इस पॉइंट का पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बीटा। यानी कि रिफ्लेक्शन का पॉइंट पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बीटा, यानी कि यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया बीटा। बीटा ये डी पॉइंट जो है क्लाउड का रिफ्लेक्शन है, डी जो है क्लाउड का रिफ्लेक्शन है, और इस पॉइंट का पी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बीटा। तो हमको प्रूफ करना है कि जो क्लाउड का हाइट है, क्लाउड का हाइट जो लाइट के सरफेस से है, मतलब सी डी, ये पॉइंट ई हम ले लिए, यानी कि पॉइंट ई से क्लाउड सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह होगा एच ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फा ब्रैकेट में क्लोज बाई ब्रैकेट में tan बीटा माइनस tan अल्फा ब्रैकेट क्लोज। ये हमको प्रूफ करना है।
तो देखिए इसको हम एक्सटेंड किए तो ये पॉइंट यहाँ पर आकर मिल गया, इसको हम दे दिए नाम एफ, पॉइंट एफ हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, एक मिला सी पी एफ, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया सी पी एफ, और एक मिलेगा पी एफ डी, एक पी एफ डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। और इसी ट्रायंगल के हेल्प से हम साबित करेंगे कि लैग के सरफेस से क्लाउड का जो डिस्टेंस है वह दिस मच क्वांटिटी है, टर्म, ये टर्म होगा, यही साबित करना है, साबित करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड ये जी है, जी पॉइंट ले लेते हैं इसको, जी लैग के सरफेस पीजी, ये पॉइंट जी ले लेते हैं। तो पीजी का डिस्टेंस जो वो दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एच मीटर दिया हुआ है, पीजी का जो हाइट दिया हुआ है वो एच मीटर दिया हुआ है। तो पीजी और एफ ई क्या है, दोनों पैरेलल है, पीजी और एफ ई दोनों पैरेलल है और दोनों इक्वल है, क्योंकि ये पी एफ और जीई दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो पीजी इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, यहाँ पर पीजी इक्वल टू एफ ई, पीजी इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, और सीई इक्वल टू ई डी, और एक सी टू ई, ये क्लाउड का डिस्टेंस है लैग के सरफेस से, तो जितना सी टू ई होगा उतना ही ई टू डी होगा, और सी टू ई इक्वल टू हो जाएगा ई टू डी, सी टू ई इक्वल टू ई टू डी, दोनों इक्वल होगा। तो मान लीजिए कि सी एफ जो है, हम मान लेते हैं सी एफ जो है एक्स मीटर है, एक्स मीटर, लेट सी एफ इक्वल टू एक्स मीटर, हमने सी एफ को सी टू एफ डिस्टेंस को हम एक्स मीटर मान लिए। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल सी पी एफ, तो इन ट्रायंगल सी पी एफ, राइट एंगल ट्रायंगल सीपीएफ में हमको ये एक्स मीटर दिया हुआ है, एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो हम पीएफ निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, तो वो होगा tan अल्फा। तो हम tan अल्फा इक्वल टू लिख दीजिए सी एफ बटा में पी एफ, सी एफ बटा में पी एफ, सी एफ बाई पी एफ, और सी एफ बाई पी एफ, पी बाई बी इक्वल टू एक्स बाई पी एफ हो गया, या पी एफ tan अल्फा इक्वल टू एक्स इक्वल टू पी एफ tan अल्फा, एक्स इक्वल टू रख दिए पी एफ tan अल्फा, पी एफ इक्वल टू एक्स बटा में tan अल्फा, और पी एफ इक्वल टू एक्स बाई tan अल्फा, ये नीचे चला गया तो यहाँ डिवाइड हो जाए, पी एफ इक्वल टू एक्स tan अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल पी एफ डी, इन ट्रायंगल पी एफ डी में देखेंगे, ट्रायंगल पी एफ डी, इन ट्रायंगल पी एफ डी tan बीटा इक्वल टू पी बाई बी, ये पी हो गया और ये पी हो गया, एफ डी पी हो गया और पी एफ बी हो गया, तो एफ डी बाई पी एफ, और एफ डी इक्वल टू एफ ई प्लस ई डी डिवाइड बाई पी एफ, और एफ ई हमारा हो जाएगा या tan बीटा, और एफ ई इक्वल टू हमारा एच हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू एच हम रख दिए प्लस ई डी इक्वल टू सीई, और ई डी इक्वल टू सीई हम पाया हुआ सीई इक्वल टू ई डी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ई डी इक्वल टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाई पी एफ। ये देखिए एफ ई इक्वल टू एच हो जाएगा पीजी, तो एच रख दिए प्लस
सी ई इक्वल टू ई डी, तो ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच प्लस ये एक्स, तो एच एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच आ गया। ऑप्शन सेकंड रख लिए और यहाँ पर पी एफ इक्वल टू, पी एफ का वैल्यू इसमें रख देंगे, पी एफ का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमको एच का वैल्यू आया tan बीटा, बीटा इक्वल टू एच प्लस ब्रैकेट में एक्स प्लस एच डिवाइड बाई एक्स बाई tan अल्फा, एक्स बाई tan अल्फा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ तो हमारा हो जाएगा tan बीटा गुणे एक्स बाई tan अल्फा इक्वल टू 2h, 2h प्लस एक्स, 2h प्लस एक्स आ जाएगा। और हम क्या करते हैं x को इस साइड में लेते हैं, x tan बीटा बाई tan अल्फा माइनस एक्स इक्वल टू 2h, 2h या x कॉमन ले लिए, यहाँ पर x tan बीटा माइनस एक्स tan अल्फा डिवाइड बाई tan अल्फा इक्वल टू 2h, इसका एलसीएम ले लिया, tan अल्फा आ गया तो x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इक्वल टू 2h और यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इक्वल टू 2h इंटू tan अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो tan अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x कॉमन ले लिए तो x हो जाएगा ब्रैकेट में tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2h इंटू tan अल्फा। अब देखिए यहां से स्टूडेंट, यहां से तो आपको समझ में आ गई होगी, देखिए x tan बीटा बाई tan अल्फा माइनस x बराबर 2h आ गया और हमने क्या किया इसका एलसीएम निकाल लिया तो tan अल्फा आ गया और tan अल्फा डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा तो x बीटा आ गया एज इट इज माइनस ये tan अल्फा से मल्टीप्लाई हो तो x tan अल्फा आ गया इक्वल टू 2h। अब इस tan अल्फा को 2h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h tan अल्फा आ गया। अब यहाँ पर x tan बीटा में x tan अल्फा आ गया, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में tan बीटा माइनस tan अल्फा आ गया इक्वल टू आ गया 2h इंटू tan अल्फा। अब तो x इक्वल टू x का वैल्यू आ जाएगा 2h tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हमको क्लाउड का डिस्टेंस निकालना है, लाइट के सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस निकालना है, सीई निकालना है, सीई। तो हम लोग यहां से फाइंड करेंगे द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस of lake equal to CE, the distance of cloud from surface of lake equal to CE। तो CE इक्वल टू कितना हो जाएगा, CE इक्वल टू हो जाएगा x प्लस h, ये x प्लस में ये h, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो CE इक्वल टू हो जाएगा 2h tan अल्फा डिवाइड बाई ब्रैकेट में tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, अभी आ गया यहाँ पर इतना बटन इतना प्लस h आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा माइनस h
tan अल्फा। अब इसका एलसीएम ले लिया तो आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। और देखिए ये tan बीटा कैंसिल हो जाएगा तो 2s tan अल्फा प्लस h का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो tan बीटा माइनस tan अल्फा आ जाएगा। देन CE is equal to 2s tan अल्फा माइनस h tan अल्फा बराबर h tan अल्फा 2h tan अल्फा माइनस h tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा। तो हमारा हो जाएगा h tan बीटा प्लस h tan अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू h कॉमन ले लिए tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा CE। और यही हमको प्रूफ करना है, इसी ये प्रूफ और इसी को हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में देखिए यही चीज हमको आ गया, प्रूफ करना है। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर above the lake is 30 degree and the angle of depression of a reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. कह रहा है कि एक लेक है और लेक के ऊपर एक पॉइंट पर बादल है, क्लाउड्स हैं। क्लाउड का लेक के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वह बन रहा है 30 डिग्री एंड क्लाउड के रिफ्लेक्शन का उस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का हाइट ज्ञात कीजिए। यानी कि सॉल्यूशन देखते हैं आप। सॉल्यूशन कह रहा है कि एक लेक है, मान लीजिए ये हो गया लेक, ये लेक हो गया। लेक के एबव में एक पॉइंट P है, लेक के एबव में पॉइंट P है जिसका कि डिस्टेंस है 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 60 मीटर पॉइंट P का। ये पॉइंट P हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया 60 मीटर पॉइंट P। और क्लाउड है, मान लीजिए कि यहाँ पर C पॉइंट है, ये पॉइंट C का क्लाउड है, क्लाउड का पॉइंट है। तो इस क्लाउड का पॉइंट P से इस क्लाउड का क्लाउड यहाँ पर है, ये पॉइंट P से, अब पॉइंट P कहाँ पर है, लेक से 60 मीटर ऊपर है, लेक के सरफेस से 60 मीटर ऊपर है। और इस क्लाउड का पॉइंट C से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। अब ये जो क्लाउड है सी पर, इसका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है इस लेक में बन रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट डी हो गया, पॉइंट डी। इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है पॉइंट डी पर, और पॉइंट डी का पॉइंट पी से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। पॉइंट डी का पॉइंट पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। मतलब कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो बन गया वो 60 डिग्री, वो 60 डिग्री बन गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। तो कह रहा है कि क्लाउड का हाइट ज्ञात कीजिए, यानी कि लेक के सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। इस सरफेस को मान लो ये पॉइंट है M, ये पॉइंट मान लिए M है, और इसको यहाँ से मिला दिए, ये पॉइंट हो गया E, PE। तो हमारा MC ज्ञात करना है। इसके सरफेस से
क्लाउड पॉइंट सी का डिस्टेंस ज्ञात करना है, CM ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई नो डाउट आपको समझ में आ गई होगी। ये फिगर भी आपको, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, इसमें नो डाउट समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। एक मिल रहा है PCE और एक PED। PCE एक राइट एंगल ट्रायंगल और PED दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके दोनों से हम लोग CM डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्लाउड का लेग से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर लेग के सरफेस से पॉइंट P का जो हाइट है वो 60 मीटर है। तो जितना मान लीजिए ये हो गया Q, PQ का जितना डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, उतना ही EM होगा। जितना PQ होगा उतना ही EM होगा, कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। तो जितना, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 मीटर। और इसको हम x मान लेते हैं, CE को x मीटर हम मान लिए, CE को x मीटर मान लिए, और PQ इक्वल टू EM इक्वल टू 60 मीटर हो गया। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल PCE, अब देखेंगे इन ट्रायंगल PCE, इन ट्रायंगल PCE। यहाँ देखिए ये x मीटर हम माने हुए हैं, एंगल 30 डिग्री दिया है, हमको PE फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ सुटेबल होगा, तो tan अल्फा का, यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B इक्वल टू CE/PE, CE/PE। और tan 30 डिग्री इक्वल टू C हमारा x हो गया बाई PE। देन tan 30 के मान 1/√3 इक्वल टू x/PE, और PE इक्वल टू x√3, PE इक्वल टू x√3 मीटर। PE इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया x का इसके साथ, तो x√3 हो गया, और 1 का P के साथ, तो P इक्वल टू x√3 मीटर आ गया। अब देखेंगे इन ट्रायंगल PED, इन ट्रायंगल PED, इन ट्रायंगल PED tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B, तो ED डिवाइड बाई PE, और ED इक्वल टू हो जाएगा, ED इक्वल टू EM प्लस MD, EM प्लस MD डिवाइड बाई PE, EM प्लस MD डिवाइड बाई PE, या tan 60 इक्वल टू √3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और EM हमारे यहाँ 60 दिया हुआ है, 60 प्लस MD कितना हो जाएगा, MD इक्वल टू CM इक्वल टू MD, क्योंकि जितना लाइक के सरफेस से क्लाउड का हाइट होगा उतना ही उसका नीचे लाइक के अंदर रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही डिस्टेंस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस होगा CM, तो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन लाइट के अंदर जो होगा MD, तो MD इक्वल टू MC होगा, दोनों इक्वल होगा। तो MD इक्वल टू CM, और CM क्या हो जाएगा, x प्लस 60, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 डिवाइड बाई PE। हमारा आ गया √3 इक्वल टू 60 प्लस ब्रैकेट में x प्लस 60 ब्रैकेट को बटा में PE आ गया। अब हम लोग यहाँ से फिर देखेंगे, √3 इज इक्वल टू 60, 120 प्लस x डिवाइड बाई PE हमको फाइंड करना है, और P का वैल्यू यहाँ रख दें, P वैल्यू हमको आया हुआ है x√3, तो √3 इक्वल टू 120 प्लस x डिवाइड बाई x√3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू √3 3 बराबर 120 प्लस x, या 3x माइनस x इक्वल टू 120,
एक्स को लेफ्ट में लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, एक्स इंटू 3x हो जाएगा। तो यहाँ से 2x इजिकल टू 120 और x इजिकल टू 120/2 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर 60 आ गया, 60 मीटर। और तो हमारा क्लाउड का डिस्टेंस, क्लाउड का हाइट फ्रॉम लैक ऑफ द सरफेस, सरफेस ऑफ लैक, लैक के सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस हाइट कितना होगा cm, cm इजिकल टू हो गया x प्लस 60 इजिकल टू x होगा 60 प्लस 60 इजिकल टू 120, देन cm इजिकल टू हो जाएगा 120 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।